वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे आज हम देखेंगे डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड इस सवाल को देखेंगे कि स्मार्टेस्ट अप्रोच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ए ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 400 मीटर्स इन 12 सेकंड। मतलब एक ट्रेन है जो कि एक पोल को क्रॉस करता है 400 में एक पोल को क्रॉस करता है 12 सेकंड पे, और एक पोल को क्रॉस करता है 32 सेकंड पे। सॉरी, एक ब्रिज को क्रॉस करता है 32 सेकंड पे। उस ब्रिज की डिस्टेंस है 400 मीटर्स। अब एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ, बताता हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे कि एक इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट। जब भी कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट आपस को क्रॉस करेगी, दोनों दोनों को क्रॉस करेंगी, तो वो क्रॉस तभी होगी जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट या स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट दूसरे की एंड पॉइंट्स को क्रॉस करेंगे। मतलब दोनों दोनों की एंड पॉइंट्स को जब टच करेंगे तब जाके वो क्रॉस माना जाएगा। मतलब ये, जैसे ये ट्रेन ए है, ये इधर को जा रही है, ठीक है, और ये ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन पे जा रही है। ठीक है, तो ये क्रॉस तभी होगा जब ये दो एंड पॉइंट्स एक साथ टच हो जाएंगे। इसका ये एंड पॉइंट्स होगा, इसका ये एंड पॉइंट्स होगा। तो जब ये एंड पॉइंट टच होंगे, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ट्रेन है, जैसे मान लो ये ट्रेन ए, ठीक है, इसको मैंने एक सर्कल हाईलाइट किया है, ये वाली ट्रेन खुद की भी डिस्टेंस को पार करेगा और इसकी भी डिस्टेंस को पार करेगा। इसीलिए हम जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो हम डिस्टेंस को प्लस कर देते हैं, दोनों की डिस्टेंस को, क्योंकि इस ट्रेन को, ये वाली ट्रेन को दोनों की डिस्टेंस को पार करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम होता है स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट पे भी। चाहे एक पोल हो, एक ब्रिज हो, मान लेते हैं ये ब्रिज है, ये ट्रेन जब इस ब्रिज के लास्ट तक आ जाएंगी तब ये दोनों के एंड पॉइंट्स मैच कर जाएंगे और ये क्रॉस कर जाएंगे। ये ट्रेन जब यहाँ था तो इसने यहाँ की भी डिस्टेंस को पार किया, ठीक है, अपने डिस्टेंस को भी इस टाइम पे पार किया, और जब ये यहाँ था तो अपने तो इस ब्रिज के डिस्टेंस को भी इसने पार किया। तो मोटा मोटा आप ये समझ लो कि जब टू मूविंग ऑब्जेक्ट या स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स आपस को क्रॉस करती है तो दोनों के एंड पॉइंट्स जो होते हैं, जब एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि जब दोनों को इंटरसेक्ट किया जा सकता है, तो उस टाइम जो है एक ट्रेन डिस्टेंस को कवर अप कर लेती है। चलो, यहाँ मैंने कैनवस को क्लीन किया है। अब चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ट्रेन ए क्रॉस ए पोल इन 12 सेकेंड। अब ट्रेन ए की डिस्टेंस को हमें क्या पता है कि टाइम इज इक्वल टू, चलो डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको लार्ज कर देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये इनटू है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब स्पीड इनटू टाइम। अब ये क्या बोला है कि ट्रेन, चलो ट्रेन ए की डिस्टेंस को हम लेते हैं डी, ठीक है। डी जो है डिस्टेंस है, ये एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड्स पे, 12 सेकंड्स। मतलब टाइम दे के रखा हुआ है तो हमने इसका टाइम ले लिया 12 सेकंड्स पे, ठीक है। और इसकी स्पीड हमें नहीं पता है, ठीक है। चलिए इक्वेशन 2 देखते हैं क्या बताया है। एक पोल को क्रॉस करती है 32 सेकंड्स पे। अब पोल को क्रॉस कर रही है, मतलब ये समझ लो कि ट्रेन के साथ इसका डिस्टेंस जो है एडिशन हो जाएगा। मतलब ट्रेन की डिस्टेंस डी है, ठीक है, पोल की डिस्टेंस हो गई 400, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी प्लस 400, ठीक है। चलो, अब हो गया। अब कितने सेकंड्स पे क्रॉस कर रही है, 32 सेकंड्स पे। और स्पीड क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बताया है, ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी। ये देखो, ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी विच इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड। मतलब दोनों ट्रेन आपस को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड पे। और ट्रेन बी की लेंथ कितना है, ट्रेन बी की लेंथ जो है 10% लेस है देन द ट्रेन ए। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इसकी स्पीड कितनी है। अगर हमने स्पीड निकाल लिया तो हम ट्रेन ए की डिस्टेंस को निकाल लेंगे। ट्रेन ए की डिस्टेंस निकल जाएगी तो हमारी ट्रेन बी की भी डिस्टेंस निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को लेके हम पहले काम करेंगे, हमारे पास और कोई भी इक्वेशन नहीं है। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। डी प्लस डी प्लस 400 इज इक्वल टू 32
एस, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ क्या है, डी इक्वल टू 12s, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को लेके हम काम करेंगे। सबसे पहले देखो, ये d और d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, 12s इससे सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना हो जाएगा, 20s, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। 20s इज इक्वल टू ये 400, जियो का तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 400। अच्छा, अब इसको कैंसिल आउट करो, जीरो से जीरो, ये हो गया हमारा 20। ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई कितनी, 20, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ट्रेन वन की स्पीड है 20, इसको स्पीड वन लिखते हैं, जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन हमने इसको स्पीड वन लिखा है, ठीक है। चलिए कैनवस थोड़ा सा क्लीन करते हैं। देन देखो क्या बोला है कि ट्रेन ए की, अब हम लेंथ को निकालेंगे कि ट्रेन ए की लेंथ क्या है। हम कोई भी एक फॉर्मूले पे पुट कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 इंटू एस, ठीक है। अब एस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20, ठीक है। थोड़ा सा गाइस राइटिंग आप समझ लेना, 20। तो डिस्टेंस कितना हो रहा है हमारा, 240 डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, ट्रेन ए की। चलो यहाँ पे एक जगह नोट डाउन करके रखता हूँ मैं, D1 D1 इक्वल्स टू 240, ठीक है। अब देखो, जब D1 इज इक्वल टू 240 है, तो D2 मतलब डिस्टेंस 2, मतलब ट्रेन 2 की डिस्टेंस कितने बताया है, ट्रेन 2 का डिस्टेंस देखो बताया है कि 10% लेस। अब इसका 10% अगर हम करते हैं, ठीक है, इसका 10% करेंगे, 240 का 10%, ठीक है, 240 इंटू 9/10, ठीक है। सो अगर इसको हम करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 216, ठीक है। चलो हम इसको एक साइड पे नोट डाउन कर लेते हैं। D2 इज इक्वल टू 216। तो हमें बताया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड हमें टाइम ट्रेन की स्पीड को निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारी इक्वेशन बहुत अच्छे से बन के आ जाएंगी, ठीक है। एक ट्रेन आपस को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड पे, इसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, इसी चीज़ को। अगर दोनों दोनों को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड पे, तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा D1 प्लस D2, सॉरी, D1 D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 12 सेकंड, मतलब ये टाइम हो गया हमारा। और स्पीड जो है, आपको पता है कि स्पीड जो है प्लस हो जाती है, ठीक है, इनटू, ये इनटू है, ठीक है, पावर नहीं है, ये इनटू है, ठीक है, इनटू स्पीड ए की, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 20, ठीक है, 20। और ट्रेन बी की स्पीड हमें नहीं पता है, तो इसको हम स्पीड 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, डिस्टेंस 1 कितना है, 240, डिस्टेंस 2 कितना है, 216, ठीक है, इज इक्वल टू 12, यही हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये निकल के क्या आ जाएगा, 456, ठीक है, ये 5 है, 456। अब 456 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, 38, आंसर आ जाएगा 38, ठीक है, ये आ जाएगा 38। चलो अब इसको फ्रेश इधर लिखते हैं, 38 आ गया आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारा 38 इज इक्वल टू 20 प्लस S2, ठीक है। अब आप S2 की वैल्यू निकाल लो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 30
20 को 38 से आप सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा हमारा 18। तो 18 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड है ट्रेन रू की। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा।